हेलो बच्चों, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 4। इसमें अब हम क्या करना है, एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि तो आपको इजी होगा। अब जैसे x प्लस 7 है, तो ये x प्लस 7 में कुछ करने का नहीं है, तो हम इसको x प्लस 7 लिख दिए। ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अब ये हम जान रहे हैं फैक्टर में टूटेगा हमारा, तो फैक्टर में तोड़ने से क्या होगा, 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3। फैक्टर में आपको क्या बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। जैसे 2 इंटू 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आएगा, और 3 में 2 लेस भी करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है तो वही फैक्टर को हम लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें माइनस एक्स लेना है। ठीक है। माइनस लेने के लिए हमें क्या होगा, लार्ज नंबर को माइनस लेना होगा। जैसे ये 3 है, तो हम 3 को माइनस लेते हैं। ठीक है। और 3 जब माइनस लेंगे तो 2 हमारा क्या होगा, 1 लाने के लिए, -1 लाने के लिए यहाँ पे +2 करना होगा, तब ना ये प्लस माइनस -1 होगा। मतलब साइन हमारा बड़ा का रहेगा और ये -1 होगा। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ठीक है, -6। अब आप देखो, प्लस माइनस माइनस हुआ और 3x में से 2x गया, 1 बचा, यानी x हुआ -x। तो इस पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 2 6 आ रहा है। तो अब हम समझ गए कि नहीं, ये मेरा फैक्टर सही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 3 और 2 में ही हम ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जो करना है। लेकिन हाँ, साइन को ध्यान में रखते हुए, माइनस साइन है तो बड़ा डिजिट लेंगे, प्लस साइन है तो हम ये डिजिट लेंगे, छोटा डिजिट लेंगे। मतलब उस तरीके से देख करके ये करना। यह माइनस का है, मतलब जिसका साइन बड़ा है उस तरीके से हमको यहाँ पे मैनेज करना। तो ये हमारा हो गया -3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है। तो ये वाला, ये हमारा सॉल्व हो गया ये पार्ट। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो हमारा 3 अपॉन x माइनस 3। इसमें कुछ करने का है नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। फिर प्लस, अब ये है 2 अपॉन, अब देखो 2x प्लस 4 है, तो 2x प्लस 4 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन जा सकता है हमारा, तो 2 कॉमन ले लिए। 2 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x, और ये 4 का 2 आ गया तो बचा 2। ठीक है। उसी तरीके से x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, इसमें x कॉमन जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब x आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3x का x चला गया तो ये -3 हुआ। ठीक है। प्लस 2x माइनस 6 है, तो अब हम इसमें क्या 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा 2 तो चला गया, x बचा -6 का क्या हो गया, 6 में से 2 चला गया, आपका 3 यहाँ पे हुआ। ठीक है। फिर -3 अपॉन x माइनस 3। अब आप देखो, ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/x प्लस 2। ठीक है। उसी तरीके से अब हमारा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 कॉमन है, ये x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 हुआ। ठीक है। फिर -3 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब ये ऐसे आया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारा x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो ये दो एलसीएम में दोनों आ जाएगा, x माइनस 3 भी आ जाएगा और x प्लस 2 भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें x माइनस 3 कट कैंसिल हो गया, x प्लस 2 कैंसिल हो, बचा हमारे पास क्या, x प्लस 7 माइनस x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा हमारा x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या हमारा x प्लस 2 और ऊपर में हमारा 3 है। तो नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर प्लस x प्लस 2 है, x प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x माइनस 3, और ऊपर में तो चूँकि 1 है तो 1 को लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही x माइनस 3 होगा। अब उसके अब x प्लस 7, ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 2 को, तो 3x प्लस क्या हो गया 6 प्लस x माइनस 3।
फिर x माइनस 3 और x प्लस 2। अब आप देखो x प्लस 7 माइनस, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा 3x तो माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 6 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। फिर प्लस इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो गया, x हो गया प्लस x, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस और ये हमारा हो गया 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब आप ये x और ये x ऐड है तो हम क्या कर देंगे, x प्लस एक्स, ये 2x हो गया और एक है हमारा ये माइनस 3x है। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन को लेना, अब जैसे ये हमारा प्लस 7 है तो हम ये प्लस 7 लिखें। अब ये माइनस 6 है और माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस से प्लस होगा तो 6 और 3 क्या होगा, ऐड होगा 9 होगा, लेकिन चूंकि साइन माइनस का 6 बड़ा है तो साइन हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, -9 होगा। फिर ये होगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये प्लस 2x माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा। साइन यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। +7 -9, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे साइन हमारा क्या होगा, 9 चूँकि बड़ा है तो 9 का साइन है माइनस, तो यहाँ हमारा साइन होगा माइनस, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x प्लस 2। अब आप देखो ये -x -2, तो चूँकि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये -x हमारा क्या होगा, +x बन जाएगा और ये माइनस चूँकि कॉमन लिए तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर में क्या बचेगा, -1 और नीचे में हमारा x माइनस 3, तो -1 अपॉन x माइनस 3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट करके तोड़ना है, जैसे इसमें अब हम जानेंगे कि हमें इसका फैक्टर निकालना, इसका फैक्टर निकाल दिए, इसमें कुछ होगा नहीं तो इसको ऐसे ही उतार दिए। इसमें अब हमें देखना होगा कि हाँ इसमें हमारा 2 तो ऊपर में 2 रहेगा, नीचे में देख रहे कि हाँ कॉमन जाएगा तो कॉमन लेंगे, मतलब पार्ट बाई पार्ट आपको तोड़ना है, मतलब एक एक पार्ट करके सॉल्व करना है, अगर वैसे तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा।